स्लिप डिस्क या लंबर डिस्क सर्जरी के बाद क्रिकेट खेलना, टेनिस खेलना, वॉलीबॉल खेलना, रेसलिंग करना या जूडो कराटे, हाँ ये सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि आजकल जो भी हमारे पास खिलाड़ी आते हैं या जो हाई डिमांड पेशेंट्स आते हैं उन सब की सर्जरी हम एंडोस्कोपिक तरीके से करते हैं। तो उस सर्जरी में करीब इतना चीरा आता है, मेरे नाखून के जितना, ये करीब 7 मिलीमीटर का चीरा होता है, जिससे कि हम उस डिस्क के टुकड़े को हटा देते हैं जो कि दिक्कत कर रहा होता है। इस सर्जरी में ना तो हम हड्डी काटते हैं ना मसल्स काटते हैं, एक टनल सिस्टम जैसा होता है जिसके थ्रू हम डिस्क का वो टुकड़ा हटा देते हैं जो कि स्पाइन में दिक्कत कर रहा होता है और नस को दबा रहा होता है। तो अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, टेनिस, फुटबॉल, रेसलिंग या जो भी आप स्पोर्ट्स करना चाहें वो आप इस सर्जरी के बाद बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हम डिस्क का सिर्फ वही टुकड़ा हटाते हैं जो कि दिक्कत कर रहा है। अदरवाइज नॉर्मल डिस्क को हम नहीं छूते, और जो रेंट जहां से कि वो डिस्क का टुकड़ा बाहर आया होता है हम उसको भी एक स्पेशल प्रोब से बंद कर देते हैं। तो नॉर्मली इस तरह की जब हम सर्जरी करते हैं तो इसमें पेशेंट कुछ ही घंटों बाद पेन फ्री होता है, अपने आप उठ सकता है, चल सकता है, सीढ़ी चढ़ सकता है, और हम अपना एक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल भी देते हैं जो कि हमारे एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट ने बनाया है। इस प्रोटोकॉल के हिसाब से ही हम पेशेंट की ट्रेनिंग शुरू करवा देते हैं 10वें दिन से ही। तो हम पेशेंट को पूरा 1.5 महीने का प्रोटोकॉल देते हैं। उसके बाद वो पेशेंट जो भी स्पोर्ट्स खेलता हो हम उसके कोच से या स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट से 1 to 1 बात करके कोऑर्डिनेट करते रहते हैं कि अब किस स्टेज पे आप क्या कर सकते हो, कब आप किसको खेलना शुरू कराएंगे, कब दौड़ना शुरू कराएंगे, कब ट्विस्टिंग शुरू कराएंगे, कब बेंडिंग कराएंगे। तो हम ये सारी चीज़ें एक प्रोटोकॉल के हिसाब से आपके स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट या कोच के साथ कोऑर्डिनेट करके कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्पाइन में डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, क्रिकेटिंग करियर खत्म हो गया है, या टेनिस नहीं खेल सकते, या एक्सर्शनल एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। एंडोस्कोपिक सर्जरी से हम ये सारी चीज़ें बड़े आराम से कर सकते हैं। थैंक यू।